क्या उसको इनकरेक्ट प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर ही गलत फॉलो किया, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। कम्युनिकेशन क्या गैप है? कम्युनिकेशन गैप या उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि वो वहां तक नहीं जा पाया, उसने ये सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। और इनमें से कोई भी चीज में है ना, अब इसका इलाज करना है अपने को, तो इस पे फोकस करके इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। अपने जैसा फियर ऑफ फेलियर है, अगर आपकी टीम में फियर ऑफ फेलियर अगर आ गया है या किसी को है, तो आप क्या करोगे? अगर ऐसा किसी को है तो उससे बात की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसको वो फियर दूर करने के लिए जो चीज़ें या जो लोग उसमें एक्सपर्ट है उनके साथ रखा जाएगा, ताकि उसमें बिल्ड हो कि मैं भी कर पाऊँगा इसको, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, कर सकता हूँ मैं। इन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में आदमी सांस नहीं ले पाता तो उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग कराई जाए, भले ही वो आर्टिफिशियल तरीके से, धीरे धीरे वो वापस से बैक हो सकता है और नेचुरली ब्रीथ कर सकता है। ये आप बात कर रहे हो जब पहले था, बीच में नहीं हुआ। करेक्ट, ब्रीदिंग कर रहा था, फिर ब्रीदिंग करने में दिक्कत आई तो बीच में टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है। फियर ऑफ फेलियर शुरू से ही है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि क्या कुछ कुछ लोगों का नेचर रहता है, वो लोग ना बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं। मतलब तुम ये कर सकते हो क्या, तो पहले पूरा सॉल्व करके फिर बोलेगा मैं कर सकता हूँ। एक और इस सिचुएशन में ऐसा कि जब कोई काम से डरता है आदमी, तो उसको हम बहुत छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा वो छोड़ तो ये कर सकते हैं, यहाँ से शुरू। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो अब ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि अपन काम को बड़े से छोटा करें, ताकि उसको उस काम में तो अच्छा इतने में तो नहीं फेल होगा ना, तो इतना तो कर। ये एक तरीका है फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने का। वेरी नाइस प्रैक्टिकल यूजफुल टिप। सर चीजें ड्राई रन कराना है, कोई टास्क को पहले ड्राई रन करके देखो, आप थोड़ा सा पहले इसको ड्राई रन करो, कितना सक्सेस होगा, फिर उसको चेक ड्राई रन करके देखो, दिस इज आल्सो गुड थिंग। और एक तरह से हेल्प करके उसकी जो वो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप बता के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपके पास भी नहीं है तो आपसे सुपीरियर जो है, जिनके पास आपको पता है सॉल्यूशन हो सकता है, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हेल्प करके गाइड करके। एक और सॉल्यूशन है ऑनरशिप लेने से, तू ये कर, नहीं होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल। ये एक तरीका है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो अब इस मैसेज से क्या जाता है, उसको डर लग रहा है, मतलब उसको आप पे भरोसा नहीं, उसको आप पे भरोसा तब अपने को ये भरोसा उसको देना पड़ता है कि भाई कुछ चिंता मत कर, गलत हुआ तो मेरे से हो, गलत हो गया तो आई विल टेक इट, अगर सही हुआ तो तुम देख। तो दिस इज अ वेरी टैक्टफुल स्किल। ऐसा हमेशा सब जगह नहीं बोलना है, बट जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पे उस आदमी के साथ ऐसा बोलना भी कभी कभी फायदे नहीं होता है। एक और चीज दे देते हैं, जैसे इनकरेक्ट प्रोसीजर। अब क्या करें उसका? सर वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम में मिस होती है। तो रिक्वायरमेंट कम समझे या प्रोसीजर गलत? नहीं सर, रिक्वायरमेंट कम समझा तभी तो प्रोसीजर गलत हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर शुरू में क्लियर हो गई तो प्रोसीजर करेक्ट रहेगा। तो फिर प्रोसीजर खराब वाली सिचुएशन नहीं है, रिक्वायरमेंट समझने की प्रॉब्लम। ये जो अपना ना इसमें जो बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे बहुत अपन अगर मान लो कि अपन ने मान लिया कि प्रोसीजर गलत है, जबकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट कम समझे, तो आपकी बहुत मेहनत लगेगी फिर भी आउटपुट नहीं आएगा,
है ना, करेक्ट एनालिसिस होना जरूरी है। व्हेन वी से प्रोसीजर गलत था, तो क्या बाकायदे प्रोसीजर गलत था? प्रोसीजर गलत की एनालिसिस करने जाते हैं हम, तो हो सकता है निकल के ये आए कि नहीं प्रोसीजर में प्रॉब्लम नहीं थी, हमने एनालिसिस ही गलत किया उसको। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गड़बड़ थी, तो तुरंत वहां जाना पड़ेगा। दिस इज द होल फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का होलिस्टिकली जब इसको यूज करोगे ना, क्योंकि सभी एंगल से सब चीज को देख के मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी एंजॉयमेंट स्टेट पर पहुंचोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि गैप कहाँ है। डायग्नोसिस इज हाफ द क्यूर, ऐसा बोलते हैं, सुना है? नींद आ गई? चाय मेरा एक क्वेश्चन है जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर किसी टास्क को किसी को दिया गया और वो पहले से ही स्फीयर में कि वो उससे नहीं निकलेगा, तो अब मैंने बोल दिया कि ठीक है तू कर, मैं हूँ। इस केस में कई केसेस नहीं होता कि वो एफर्ट नहीं लगाता है जितना उसे लगाना चाहिए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि एट टाइम तक ये देख लो। अच्छी बात है, ये भी मैंने देखा है। एग्जैक्टली। अब ये ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार जब होता है, उस तब आपको समझ में आ जाता है कि इसको ये नहीं बोलना है कि मैं हूँ, इसको ये बोलना है कि आज मैं तो उस चीज में बिजी हूँ, मेरे वर्षन तो रहना मत। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ डर वाली दिक्कत नहीं, यहाँ मक्कारी वाली प्रॉब्लम। तो ये आपका या तो एनालिसिस गलत चला गया है कि वो डर बोल रहा है लेकिन वो एक्चुअली डर नहीं है। जो वास्तविकता में डर रहा होगा उसको जैसे आपने भरोसा दिलाया मैं हूँ ना, वो कूद जाएगा। इसका एक सोल्यूशन भी है, क्योंकि उसके डर का इलाज हो गया। डर से मक्कारी में ट्रांजिशन नहीं होगा, या तो मक्कारी थी और वो डर का प्रिटेंड कर रहा था, तो आपको जैसे ही समझ में आएगा आपको वो सपोर्ट हटा देगा कि आपको लात मार के एक सोल्यूशन और है, चाहे डर हो चाहे मक्कारी हो, रिजल्ट फिर भी लाया जा सकता है, बट उस टाइम आपको टाइम देना होगा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिव्यू कर रहे हो, आप उनको बताओ कि आप कर सकते थे। कभी एंड ऑफ द डे तक वेट करना नहीं होता, जो विनोद ने बताया कि आप हर 2 घंटे में मॉनिटर करो। कभी कुछ चेक पॉइंट्स मॉनिटरिंग के जो आपके लगे हुए हैं उसमें है कि भाई कहां तक पहुंचे। तो कभी विवेक का नाम लेता काम हाँ, ये बात तो सही है। मैंने विवेक सर का नाम ले विवेक सर को ले- काम नहीं करेगा। आप ही ना बोल रहे हो, सुन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे आप देख लो बात किससे करनी है। अब उस पूरे वर्क को चंक्स में डिवाइड करने की जरूरत है। देखो बात ये हो रही है कि काम से आनंद कैसे आए। वो विवेक में जा रहा है। क्या हो रहा है? अब हो क्या रहा है? बच्चे को डराते ना, कि सो जा नहीं तो गब्बर सिंह है ना, आप एक गब्बर सिंह पैदा कर रहे हो। नहीं सर, ये गब्बर सिंह आपके उनके केस में ये चीज काम आ जाती है। देखो आप ये समझो इसको, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा। गब्बर के नाम से आप कब तक डराओगे? जब तक उसको ये पता चल जाएगा कि गब्बर नहीं है। आप उसके बाद में बोल रहे विवेक बोला नहीं, आप तो आनंद को जाके बोलो। तो आपको यूज करना है एग्जैक्टली। देखो अपने को एक हमेशा ये करना है कि हमको एंजॉयमेंट मिल रहा है, उस चीज का एक फोकस बना रहे, क्योंकि हमारे लेवल पे अगर आपके नाम से हो जाए और विवेक के नाम से हो जाए, आपको ज्यादा एंजॉयमेंट किसमें मिलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट की बात नहीं होती है, सैटिस्फैक्शन होगा। देखो क्या होता है, अपन ने जान शुरू किया है, एंजॉयमेंट अपने को चाहिए है, ये कहाँ पता चलता है? उसी जगह पे ये पता चलता है कि हमको सैटिस्फैक्शन की चीज करने के बाद सीधी बात है, मैंने दाल रोटी के लिए पार्टी के लिए मेरे करेगा उससे तुम्हारे खोल दिया जो है। इन्वॉल्व होने में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो ये अपन को सब एंगल से सोचो, कभी कभी बोलना भी फायदा नहीं देता है, कभी कभी गब्बर का नाम लेना ओके, हमेशा गब्बर का नाम नहीं, तो बैलेंस जिंदगी में ना ये एक मान के चलो, हर चीज का बैलेंस होता है। जितनी आपकी दृष्टि होगी ना उतना आप बैलेंस कर पाओगे, जितना और दृष्टि फैलाओगे और अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। इसलिए वो जो ये फ्रेमवर्क एंड टू एंड है, आपके लेवल पे आपको जहाँ से इंफॉर्मेशन आई और ये करना है करके इंफॉर्मेशन आया, वहां से लेके आउटपुट तक की आपकी नजर पूरे पे होनी चाहिए।
जिसको भी छोड़ दोगे आप ना वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, और उस गड़बड़ को ठीक करने में प्रेशर है, और वो आपको अच्छा नहीं लगता है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे वर्क इक्वल टू एंजॉयमेंट, ऐसा हो सकता है कि फेलियर इक्वल टू एंजॉयमेंट? चलो सोच लेते हैं, सोचने में क्या जा रहा है, फेलियर में एंजॉयमेंट हो सकता है, सोच लीजिए। सर मेरे को होता है, बताओ ना। मेरे को फेलियर पे एंजॉयमेंट होता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। ठीक बात है, समझते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पहुँचना है, कोई लेवल पे पहुँचना है, मैं नहीं पहुँच पाया, ओके। तो अब थोड़ा सा मजा है कि यार मैं नहीं पहुँच पाया, यानी कि मुझे कुछ और करना है, ओके, तब मैं पहुँच पाऊंगा। ठीक है। कुछ काम में गड़बड़ हो गई तो थोड़ा मजा आया, गड़बड़ क्या होगी, आप कैसे इसको रोकेंगे, तो उसमें भी मजा आएगी। ठीक है कि गड़बड़ हो गई, वो तो हो गई, अब अगली बार गड़बड़ नहीं हो, सब प्रोसेस सही चलती थी, स्मूथ चल रही थी, थोड़ा धीरे धीरे, जैसे टीम अपना काम, पहले गड़बड़ हुई, हाँ नहीं बस बस बात करता हूँ कि गड़बड़ हुई नहीं, बहुत बढ़िया रोबस्ट सक्सेसफुल सब चल रहा है। मेरे लिए एक आराम से धीरे धीरे, फेलियर में एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धीरे धीरे चल रहा है। फेलियर में एंजॉयमेंट की बात वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो फेलियर हुआ, हाँ, फेलियर में अब आप अपने आप को क्या कर रहे हो कि फेलियर दूसरे का हुआ, मैं उसको ठीक कर दूंगा, उस मोड से आप देख रहे हो। बोला जा कुछ कर रहा था, नहीं हो पाया, तो भी मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि मैं इसको और अच्छे से करूँ, कुछ नया सीखूं, तब जाके हो पाएगा। दैट्स व्हाट यू मेंट। एक मिनट, तो फेलियर, अगर फेलियर नहीं होता तो एंजॉयमेंट नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि अपन ने बहुत अच्छा कुछ किया है। सर वो एक करना पड़ा है कि फेलियर क्यों हुआ, तो उसको रिवर्स जाना पड़ता है, यहाँ से फेलियर हुआ तो उससे नीचे जाना पड़ता है। फेलियर को ओवरकम करने का एंजॉयमेंट और पहले सीधा आने का एंजॉयमेंट में हमेशा पहले वाला एंजॉयमेंट विल बी वे हायर देन फेलियर हो गया। अच्छा, और कभी ऐसा तो जो सीधा सक्सेस आ रहा है उसको एक्सपेक्टेड समझाया जाए, तो फेलियर में जो रिवर्स में आए उसमें मजा आएगा। देखो फेलियर या ओवर मोटिवेशन, मैं मतलब मैं यहाँ पे ना मेरा और विक्रम का बहुत डिस्कशन होता है इसमें कि मोटिवेशन कभी भी अच्छी चीज नहीं है, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो विक्रम बोलता है सर मोटिवेट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो मैं बोलता हूँ कि आदमी मोटिवेशन कितने दिन तक झेलेगा, मोटिवेटेड कितनी देर रहोगे, नॉर्मल आओगे कि नहीं, आओगे नहीं आओगे? अगर नॉर्मल ही एंजॉयमेंट हो गया तेरा तो फिर फेलियर की बात कहाँ है? आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल में एंजॉयमेंट नहीं होगा, तो आप अपने आप को कैसे कर रहे हो कि मेरा फेल हो और मैं फेल होके सक्सेसफुल तो मैं एंजॉय करूंगा, करेक्ट? सर आई थिंक हमने उनके क्वेश्चन को मतलब सही नहीं समझा है। ओके, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं जैसा कि कृतिका ने अपने एग्जांपल में बोला कि वो शायद 3 सीढ़ियां चढ़ना चाह रही थी, उन्होंने 2 चढ़ी, ठीक है, उन्होंने 2 सीढ़ियां चढ़ ली, उसी का उनको सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को मैं रिलेट करता हूँ जो उन्होंने कहा, ठीक है, वो एक माउंटेन चढ़ना चाह रहे थे, एक क्लाइंब करना चाह रहे थे, माउंटेन की वो भले पीक तक ना पहुंच पाए, ओके, ठीक है, वो कहीं तक पहुंचे हैं, उसका उनको एंजॉयमेंट है कि चलो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब कल मैं कुछ और नए तरीके ट्राई करूंगा जिससे मैं और ऊपर तक पहुंचूं। चलो अभी एक माउंटेन पहुंचने का एक एग्जांपल लेते हैं, तो दैट एग्जांपल का अपना जो एग्जांपल है इसमें फर्क है। यहाँ पे देयर आर पीपल है ना जिन्होंने कुछ मेहनत करी, कुछ प्लान बनाया, कुछ एग्जीक्यूट किया, उन्होंने आपको यहाँ पे लाके छोड़ा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट इनको इफेक्ट करने वाला है। अपन तो एक पार्ट, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, देयर इज अ बिगर सिस्टम। ये माउंटेन चढ़ना एक पर्सनल चॉइस हुई, उस पे कम चढ़ा ज्यादा चढ़ा वो गलत चीज। और आप जब पूरी टीम की बात कर रहे हो, अगर एक पूरी माउंटेनियरिंग की टीम गई और एक टीम में 15 लोग हैं, 15 लोग की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, तो उनकी चेक पॉइंट्स है, यहाँ पे चाय मिलेगी, यहाँ पे कॉफी मिलेगी, यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। अब आप वहाँ नहीं पहुंचे तो उनकी तो सब व्यवस्था गड़बड़ा गई ना। अब उनके मन में ये रहा कि आपको तो चाय नहीं पहुंचा पाए,
और आप पूरे खुश हो रहे हो मैं इतना नहीं इतना तो पहुंच ही गया। तो पूरे पूरे पिक्चर को जब देखेंगे आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ होलिस्टिकली, जब पूरे की बात और अकेले की बात, अकेले में एंजॉयबल रहना और पूरे के साथ एंजॉयबल। सर इसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक स्टेप बैक जाके, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन विनोद सर का क्या था कि क्या फेलियर इक्वल टू एंजॉयमेंट हो सकता है, ठीक है, वो अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब मैं उस पे एक आंसर मतलब विनोद सर को बताना चाहता, जैसे कि अभी हम लास्ट जो क्रिकेट टूर्नामेंट खेल गया, आप मैं और अखिल जिसका पार्ट थे, ठीक है, हम लोग 2 मैचेस जीते, हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे, सेमीफाइनल में जाके हम लोग हार गए, ठीक है। अब वो वहाँ पे मैं फेलियर इक्वल टू एंजॉयमेंट को थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा। हम लोग 2 मैच जीते, उसका हमें एंजॉयमेंट हुआ, ठीक है, बट हम जब सेमीफाइनल में हारे तो वो एंजॉयमेंट इक्वल टू 100% नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग हार गए। तो इसलिए फेलियर इक्वल टू एंजॉयमेंट नहीं हो सकता 100% है। बाइनरी चीजें और मैथमेटिकल चीजें दोनों अलग अलग होती है ना, इधर उधर होता है इसमें ना थोड़ा ज्यादा होता नहीं है। एंजॉयमेंट थोड़ा और एंजॉयमेंट ज्यादा वाली जो अपने दिमाग में ना गणित घुसी हुई है, गणित में निकालते हैं क्या एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट इज बाइनरी, वो 20% एंजॉयमेंट, 30% एंजॉयमेंट, 50% एंजॉयमेंट कहाँ से लाओगे? बुलियन वैल्यू नहीं, इसमें किस चीज से एंजॉयमेंट है और किस चीज को फेलियर मानते हो उसका डिफरेंस है। जो आप लोगों के एग्जांपल है आप सेमी तक पहुंचे, इस चीज का सेटिस्फेक्शन आपको एंजॉयमेंट दे रहा है। आप सेमी में हार गए, वो फेलियर आपको एंजॉयमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब उन दोनों चीजों को अलग अलग देखोगे तो आप अगर एक साथ देख रहे हो उसको, यार मैं सेमी तक पहुंचा, मैं हार गया पर फिर भी मैं खुश, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट, यार मैं तो बहुत सॉलिड प्रिपरेशन है मेरी, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते तो सेमी तक पहुंचने का सेटिस्फेक्शन नहीं होता और आपको एंजॉयमेंट भी महसूस नहीं होता। जो अभी 83 मूवी देखी होगी कपिल देव की, राइट, नथिंग लेस विल मेक हिम हैप्पी, तो उसने तो अकेले में ठान लिया था कि यार मेरे लिए कप हाथ पे होना है, बस वही मेरा सेटिस्फेक्शन है, वही मेरा एंजॉयमेंट है, उसके कम में कुछ नहीं। बाकी सबका कैसा था, अरे यार यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक है, वहां तक तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे चढ़ने वाले एग्जांपल की बात, यार चढ़ना तो है पर मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा मुझे पहले से पता नहीं, जितना पहुंचूंगा उसमें भी खुश रहूंगा। देखो फेलियर कहाँ आता है ना, इस चीज को अगर हम देखते हैं ना, कैपेबिलिटी जितना नहीं किया तो फेलियर हुआ, उसी को फेलियर मानेंगे। अब उसमें कहाँ से खुशी है? सर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अननोन एरिया था जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था और फेलियर की वजह से वो एरिया पता चला, तो वो एंजॉयमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट तो जिसको फेलियर बोल रहे हो वास्तव में उसको फेलियर मान नहीं रहे। फाइनल आउटपुट तो तुम ला कर छोड़ रहे हो ना, तुम फाइनल आउटपुट क्या हो रहा है? हाँ, उस चीज को वहां पता चल गया, उसके कारण ठीक करके तब एंजॉयमेंट हो रहा है, तब एंजॉयमेंट हो रहा है। मतलब तो वो बीच वाली स्टेट में सारे बोल रहे थे।